दोस्तों अभी के टाइम पर हर एक व्यक्ति जानना चाहता है क्या हम मार्केट के डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, क्या बेयर मार्केट शुरू हो चुके हैं। क्योंकि क्रिप्टो को छोड़कर हर एक फाइनेंशियल मार्केट जो कि अपने बुल रन के अंदर अपने हाइस पर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लास्ट एक सेंचुरी का वो डेटा शेयर करने लगा हूँ जो कि हमें मार्केट की टॉप को दिखाता है, किस टाइम पर बेयर मार्केट शुरू हुआ है, कब हमें मार्केट के अंदर टॉप देखने मिला है। अभी हाल ही के अंदर अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा को देखते हैं जो कि हमें लास्ट 50 ईयर्स के डेटा को दिखाता है, जब मार्केट के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हमें बढ़ता हुआ नजर आया, ये वो टाइम था जब स्टॉक मार्केट के अंदर हमें स्टॉक्स में रैली देखने मिले। और जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अंदर में डिक्लाइन मिला, ये वो टाइम था जहां पर S&P 500 के अंदर हमें क्रैश देखने मिला। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 50 ईयर्स के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अपने 2007 के रिसेशन के बाद और कोविड के क्रैश के बाद अपने लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है। यानी 2007 के अंदर 2020 के अंदर जिस टाइम पर हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अंदर लो देखने मिला था, अभी हम उस लेवल के भी नीचे आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अंदर लोवेस्ट लेवल पर है, तो क्यों हमें S&P 500 के अंदर हर दिन एक नया ऑल टाइम हाई देखने मिल रहा है। उसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिले। साथ ही में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट को लेकर। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि क्रिप्टो यहाँ पर हमेशा से ट्रेडिशनल मार्केट्स को फॉलो करता हुआ है, इसीलिए हमें ट्रेडिशनल मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम 2025 में देखें तो इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट्स को फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं ना, तो 2025 का ये वो टाइम है जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया होगा ना, तो वो अभी के टाइम पर लॉस में चल रहा है, क्योंकि इस साल बिटकॉइन ने यहाँ पर अपने होल्डर्स को पॉजिटिव रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। 2025 के स्टार्टिंग में बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी के टाइम पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन $86,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर भी कंज्यूमर के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी S&P 500 हमें पंप करता हुआ नजर आ रहा है। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम लास्ट 50 ईयर्स के अंदर वो टाइम देखें जब यूएस के स्टॉक मार्केट ने टॉप लगाया, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब भी हमें यूएस के स्टॉक मार्केट में टॉप मिला है, उस टाइम पर इन्फ्लेशन के अंदर हमें यू टर्न देखने मिला था। यानी इन्फ्लेशन अगर गिर रही है, मार्केट्स के अंदर हमें पंपिंग मिल रही है, लेकिन जब इन्फ्लेशन के अंदर हमें रिकवरी देखने मिली, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ना शुरू की, और जब इन्फ्लेशन के अंदर हमें 3.4% के ऊपर का लेवल देखने मिला, तो ये कंफर्मेशन था बेयर मार्केट का। तो 3% के ऊपर, 3.4% के ऊपर जब हम गए थे, तो ये कंफर्मेशन था कि मार्केट अब यहाँ पर टॉप लगा चुका है। अगर हम यहाँ पर 1929 की बात करें, 1973 को देखें, 2000 की बात करें, 2007 के रिसेशन को देखें, या 2020 के टाइम को देखें, तो इन सभी सालों के बाद हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन के अंदर यू टर्न देखने मिला। यानी इन्फ्लेशन यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आई, और इन्फ्लेशन के अंदर अगर हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है, इट मीन्स कि फाइनेंशियल मार्केट्स अपना यहाँ पर टॉप लगा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट एक सेंचुरी में हम क्या देख रहे हैं कि 75% ऑफ द टाइम हमें यहाँ पर यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर तब टॉप देखने मिला है जब इन्फ्लेशन के अंदर हमें इंक्रीमेंट मिला है। लेकिन 25% ऑफ द टाइम हमें यह भी देखने मिला है कि इन्फ्लेशन अगर गिर भी रही है, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट टॉप लगा चुका है। ये वो टाइम था जहां पर हमें यूएस के अंदर फेड की तरफ से क्यूटी देखने मिली थी, और क्यूटी के शुरू होने के साथ ही में यहाँ पर मार्केट में भले इन्फ्लेशन गिरे, लेकिन स्टॉक मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई को लगा चुका था। दोस्तों यहाँ पर 75% पॉसिबिलिटी में हमें नजर आता है कि मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट ने टॉप तब लगाया है जब इन्फ्लेशन के अंदर में यूटर्न मिला है, और 25% ऑफ द टाइम हमने देखा है कि इन्फ्लेशन गिर भी रही है, तो मार्केट ने टॉप तब लगाया है जब हमें टाइटिंग देखने मिली यूएस के अंदर। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं, एक तरफ जहां पर हाल ही के अंदर यूएस का इन्फ्लेशन लास्ट 4 ईयर्स के अपने लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है, जो कि है 2.7%। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3.1% को लेकर। अब इन्फ्लेशन के नंबर इतने अच्छे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप क्रिप्टो में देखें तो हमें कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने नहीं मिला। लेकिन इसी टाइम पर अगर आप S&P 500 को देखें, नेस्टेक को देखें, इवन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें ना, तो हर एक मार्केट के अंदर हमें सीपीआई डेटा के बाद पंपिंग देखने मिल रही है। अब क्रिप्टो होल्डर्स यहाँ पर इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मार्केट में अगर पॉजिटिव डेटा आ भी रहा है, मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा।
मार्केट में ज़रा सी कोई फेक न्यूज़ या बैड न्यूज़ निकल कर आती है, मार्केट में इंस्टेंटली हमें क्रैश देखने मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें मार्केट के अंदर टॉप कब देखने मिला है? जब इन्फ्लेशन में हमें यूटर्न देखने मिला है और जब हम 3.4% के ऊपर गए हैं। हो सकता है ज़्यादातर लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बोलें कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला, आप जो बता रहे हो मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप हिस्ट्री के चेक कर सकते हैं, आप चार्ट्स को ओपन करके देख सकते हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर हमें कब कब यूएस के स्टॉक मार्केट S&P 500 के अंदर टॉप देखने मिला है। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीनशॉट भी शेयर करता रहूँगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को लेकर। तो क्रिप्टो मार्केट हमेशा से तब टॉप किए हैं जब यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर हमें टॉप देखने मिला है। अब ये टॉप का जो टाइम फ्रेम है वो आगे पीछे रहा है, कभी बिटकॉइन ने पहले टॉप किया है, कभी पहले यहाँ पर यूएस के स्टॉक मार्केट ने टॉप किया है और उसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिला है। अब यहाँ पर अगर हम 2025 के अंदर देखें तो इस साल जिस टाइम पर यूएस के अंदर टैरिफ की वजह से हमें बिटकॉइन के अंदर बॉटम देखने मिला था, इस टाइम पर जो हमें स्ट्रक्चर देखने मिली थी वही स्ट्रक्चर अभी हम बिटकॉइन के अंदर देख रहे हैं लास्ट 80 डेज से। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन 90 डेज तक इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है और 90 डेज के डाउन ट्रेंड को जब बिटकॉइन ब्रेक करता है देन हमें बिटकॉइन के अंदर एक नया हाई देखने मिलता है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, सिमिलर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो कि लास्ट 80 डेज से प्राइस को रिजेक्ट कर रही है। जब भी बिटकॉइन यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जाता है हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने मिलता है। और अगर हम 90 डेज कंसीडर करके भी चलते हैं तो अपने पास ये न्यू ईयर का टाइम निकल कर आता है जहां पर अपने पास 90 डेज कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट के अंदर अगर हम टॉप की बात करते हैं तो उसके लिए हमें यूएस के स्टॉक मार्केट को देखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि यूएस का स्टॉक मार्केट आने वाले हफ्तों में यहाँ पर क्रैश कर सकता है, क्योंकि यूएस के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। यूएस के स्टॉक्स में यहाँ पर जिस प्रकार की हमें रैली देखने मिली है ना, वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी के टाइम पर जहाँ पर इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर रही है, सेम टाइम पर यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पर मार्केट के अंदर ईजिंग की जा रही है। मैक्रो की साइड से अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर यहाँ पर अभी के टाइम पर ये कहना कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो रहा है। बेयर मार्केट बेशक क्रिप्टो के लिए रहा है 2025 का टाइम, और 2025 के अंदर हमें बैक टू बैक मार्केट के अंदर क्रैश देखने मिला, जिसके बाद हमें अब ये लगने लगा है कि 2026 भी यहाँ पर क्रिप्टो के लिए बेयर मार्केट रहेगा। क्रिप्टो के अंदर हमें फर्दर क्रैश देखने मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इस साल मार्केट के अंदर मैनिपुलेटर्स ने पूरी कोशिश किया मार्केट को गिराने की, और अभी हाल ही के अंदर हमने वीडियो किया क्लैरिटी एक्ट को लेकर, किस तरीके से यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट के पास होने के पहले मैनिपुलेटर्स और एक्सचेंज पूरी कोशिश कर रहे हैं किस लो के पास होने के पहले किस तरीके से हम मार्केट के अंदर लोगों को मैनिपुलेट करके यहाँ पर उनसे पैसा ले, क्योंकि एक बार अगर क्लैरिटी एक्ट आ जाता है उसके बाद मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा जिस प्रकार की मैनिपुलेशन अभी के टाइम पर हम क्रिप्टो के अंदर देख रहे हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी के टाइम पर दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर स्टॉक मार्केट अपने बुल रन के अंदर है, स्टॉक मार्केट का अगर बेयर मार्केट नहीं है, तो स्टिल यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाती है क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो के पास भी यहाँ पर रूम है वापस रिकवर करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ओल्ड कॉइन्स को लेकर तो एक बात का ध्यान रखें, हर एक ओल्ड कॉइन रिकवर नहीं करेगा। इस क्रैश के बाद 90% से ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट के अंदर अभी के टाइम पर जहाँ पर हर एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो 70-80% क्रैश हो चुका है, इस टाइम पर आपको उन कॉइन्स में रहना है। अगर आप मार्केट के अंदर बिलीव करते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड नहीं आया, बेयर मार्केट नहीं है, उन स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर, उन स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स के अंदर जो कि आने वाले वक्त के अंदर रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट एक साल में देखें तो जितने भी शिट कॉइन्स मार्केट के अंदर आए थे एंड जितने भी फाउंडर्स मार्केट के अंदर स्कैम करने के लिए आए थे, वो सब यहाँ पर फंडिंग नहीं होने की वजह से या तो अपने प्रोजेक्ट को एग्जिट कर चुके हैं या फिर उन प्रोजेक्ट्स के फाउंडर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम कर दिया। अभी हाल ही के कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हमें 99% तक के क्रैश देखने मिले हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो कि काफ़ी टाइम से क्रिप्टो के अंदर थे, लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को एग्जिट कर दिया। तो 2025 के अंदर जितने भी स्कैम फेक प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए थे ना हाइप के अंदर, वो यहाँ पर मार्केट से जा चुके हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अभी हम मार्केट के डाउन ट्रेंड में हैं, या स्टिल आपको ये बिलीव है कि मार्केट के अंदर 2026 के अंदर हम यहाँ पर रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन के अंदर एक नया हाई देख सकते हैं। लेकिन
मार्केट के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट जब भी रिकवर करता है ना, तो मार्केट के सेंटिमेंट बहुत जल्दी चेंज होते हैं। जो लोग अभी बेयर मार्केट की बातें कर रहे हैं, बिटकॉइन के 60,000 $50,000 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बिटकॉइन की रिकवरी के साथ ही में वो लोग मार्केट के अंदर फिर से आना शुरू होंगे, मार्केट के अंदर टॉप पर बाय करना शुरू करेंगे। और हमेशा की तरह मार्केट का उसूल रहा है कि अगर आप मार्केट के अंदर फोमो कर रहे हैं, तो मार्केट आपको यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रैप कर देने वाला है। तो अभी के टाइम पर दोस्तों फिलहाल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर अगर यूएस के स्टॉक मार्केट को देखें, तो अभी हम बुल सीजन के अंदर हैं। एंड मैक्रो की साइड से हमें अभी के टाइम पर, जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर ये फियर देखने मिल रहा है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है, जो मार्केट के अंदर वीकनेस देखने मिल रही है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के ऊपर उतना ही प्रेशर रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर फेडरल रिजर्व ने जितनी गलतियां की है, जब भी यूएस में रिसेशन आया तो फेडरल रिजर्व की गलती की वजह से आया। क्योंकि फेडरल रिजर्व जितना लेट करेगा उतनी पॉसिबिलिटी बनती है रिसेशन की ट्रिगर होने की। तो यहाँ पर इस बार यूएस के अंदर सिचुएशन चेंज होगी, ये मैं आपको नहीं कह रहा, रिसेशन नहीं आएगा ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन हमारे पास स्टिल रूम है मार्केट के अंदर रिकवरी देखने के लिए। बाकी दोस्तों चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।